गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आपकी क्लास 9th की मैथ्स की बुक में है, चैप्टर नंबर 12 में, बट दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस। ठीक है, लेट अस स्टार्ट हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का क्या यूज़ है? हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस चीज़ लिए होता है? किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सबसे पहले त्रिभुज या ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल 3 साइडेड क्लोज फिगर, जैसे कि आप ये ट्रायंगल देख सकते हैं। त्रिभुज बोलते हैं ट्रायंगल को हिंदी में, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। तो सबसे पहला जो हमारा आ रहा है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल, जैसे इसका नाम है इक्वी मतलब ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे कि आपको एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इसके अंदर साइड ए बी भी ए सेंटीमीटर की है, बी सी भी ए सेंटीमीटर की है और ए सी अगेन ए सेंटीमीटर की है। एग्जाम्पल सभी की सभी, जैसे 3 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है आपकी ए? अगर इस वाले केस में देखें तो हमारी साइड कितनी आ रही है यहाँ पे? 3। तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, विच विल बी √3/4 इंटू 9। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोस्केलस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रायंगल हैविंग ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। हम एक ट्रायंगल लेते हैं DEF। DEF ट्रायंगल के अंदर जो DE है दैट इज ऑफ A सेंटीमीटर, DE है दैट इज ऑफ A सेंटीमीटर, DF है वो भी A सेंटीमीटर की है, EF है ये वो हमारे पास B सेंटीमीटर की है, और ये जो है हमारे पास हाइट है H, ऊंचाई हाइट 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है वो हमारी क्या हो गई? ऊंचाई, एल्टीट्यूड। आप इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया निकालने का हाफ बेस इनटू हाइट। कोई भी अगर आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका अगर आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम देखते हैं हाफ बेस कितना है हमारा B और हाइट कितनी है हमारी H। सपोज इस ट्रायंगल के अंदर अगर आपका बेस दिया हुआ होता 6 सेंटीमीटर और हाइट अगर आपको दी हुई होती 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाता? हाफ बेस कितना है? 6 एंड व्हाट इज आवर हाइट? 12। 2 1 2 2 3 6 36। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल, जिसके ऊपर आपका हीरोन्स फॉर्मूला बेस्ड है। पहले अपन स्केलन ट्रायंगल की डेफिनेशन देखते हैं। विषम बाहु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विषम बाहु। ऐसा त्रिभुज, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं हैं। जैसे कि हम एक ट्रायंगल PQR लेते हैं जिसके अंदर QR साइड तो A सेंटीमीटर की है, PR है वो B की है और PQ है डेट इज ऑफ C। तो हम देखते हैं सभी की मेजरमेंट अलग अलग है, ABC। तो इस तरह के ट्रायंगल्स जिनके अंदर साइड्स अनइक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब हमारा जो हीरोन्स फॉर्मूला है इसको हम यूज कर सकते हैं स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √S - A ब्रैकेट S - B ब्रैकेट क्लोज और S - C। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। अब हमें देखना है कि ये S क्या है।
तो एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, जो साइड्स थी ना ए बी सी, उनका सम होल अपॉन 2। तो हम इसको बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स होता है हमारे पास हाफ, तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है। और पेरीमीटर क्या होता है, याद करिए, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो गया, सम ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसमें ए जो है वो भी ए होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ए ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एस जो होगा, सबसे पहले एस निकालना है आपको, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए होल अपॉन 2। तो S बिकम्स a प्लस ए 3a अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आया है, S। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। हमारा ए बी सी सभी आपके पास क्या है, a, तो अंडर रूट। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे s कितना है, 3a अपॉन 2, s माइनस ए मतलब 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, क्योंकि a b c सारे आपके a हैं और s क्या है, 3a अपॉन 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आपका अंडर रूट में चल रहा है यहाँ पे 3a अपॉन 2 ब्रैकेट 3a अपॉन 2 माइनस a, एलसीएम में 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर अपन 1 सपोज करें तो 2 1 जा 2, 3a का 1 से मल्टीप्लाई 3a माइनस a का 2 से मल्टीप्लाई 2a, यही आगे भी रहेगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, क्योंकि सब चीज़ सेम चल रही है यहाँ पे, 1 अपॉन 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 3a अपॉन 2 एज इट इज, 3a माइनस 2a, a अपॉन 2। थ्री ए माइनस 2a, a अपॉन 2, अगेन 3a माइनस 2a, a अपॉन 2, और ये भी a अपॉन 2। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये अगर अंडर रूट में है तो हमें पेयर्स में बाहर निकालना है। जैसे 2 के पेयर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे a का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी a का पेयर बन रहा है। तो अब हम देखते हैं कि पेयर किसका नहीं बना। तो पहले पेयर वाले हम बाहर लिख लेते हैं, अंडर रूट के बाहर लिखेंगे हम। पेयर वाले 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बना है, ये a का पेयर बना है और इस a का भी पेयर बना है। अंदर क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ 3। तो ये हो गया हमारे पास a² 4√3। और अगर आपको याद हो तो हम इसको रीअरेंज करें तो लिखें √3 अपॉन 4a²। ए क्या है यहाँ पे, साइड। अगर आपको याद हो तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का यही एरिया लिखा था, √3 अपॉन 4a²। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपको ए बी सी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ ए बी 15 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है एंड ए सी इज 11 सेंटीमीटर। तो हम इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इजीली। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास एरिया निकालने के लिए, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो पहले अपन एस निकालेंगे। एस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ए इस, किसी को भी ए मान लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो 6 प्लस 11 प्लस 15 होल अपॉन 2।
कितना हो गया 6 + 11 + 15 32/2 दैट इज 16। तो S हमारा आ गया 16। गॉट इट। अब एरिया निकालेंगे, √16 S है ना 16 ब्रैकेट S - A तो 16 - 6 A 6 है ना 16 - 11 B 11 है 16 - 15 because C is 15 S - A S - B S - C 16 एज इट इज लिख लीजिए। माइनस कर लेते हैं पहले अपन 16 - 6 10 16 - 11 5 16 - 15 इज 1। तो आपकी ये सारी टर्म्स अभी आपकी अंडर रूट के अंदर है। देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 4, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 5 का आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। वापस देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 फैक्टराइज किया हमने। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 5 का फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। अब पेयर बनाइए, 4 का पेयर बनना तो 4 तो अंडर रूट से बाहर आ गया, 5 का भी एक पेयर बन गया तो 5 भी अंडर रूट से बाहर आ गया। अंडर रूट में सिर्फ ये 2 बचा है अकेला। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास 20√2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होएगा 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड्स आपको सेंटीमीटर में दी हुई थी, सो सेंटीमीटर स्क्वायर।